बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्कैपुला। स्कैपुला को और क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड कहते हैं। आज हम इसकी बोनी फीचर्स और मस्कुलर अटैचमेंट्स को देखते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो स्कैपुला है ये हमारी बैक ऑफ द बॉडी है, इनमें शोल्डर जॉइंट को कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? ये ये वाला जो इसका पार्ट है, ये एज यू पीपल कैन सी, वाला जो रफेंट सा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? ग्लिनॉइड कैविटी। ये ग्लिनॉइड कैविटी है जो है, ये आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और द शोल्डर जॉइंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पेक्टोरल गर्डल। क्या कहते हैं, क्या नाम है इसके? शोल्डर जॉइंट इन सिंपल लैंग्वेज। साइंटिफिक टर्म्स में हम इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं और पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी साइड डिटरमिन करनी है कि ये लेफ़्ट साइड का है या राइट साइड का है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसकी प्रोसेसेस को देखना है। इसके प्रोसेसेस से कंप्लीट साइड डिटर्मिनेशन हो सकती है। ये जो प्रोसेसेस हैं, पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है जो पोस्टीरियर सरफेस को डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइन। द स्पाइन इट डिवाइड्स इन द पोस्टीरियर सरफेस इनटू टू पार्ट्स। और इसी की जो लैटरल एक्सटेंशन है इसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। और इसके बैक साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? कोराकॉइड प्रोसेस। ये बीक शेप प्रोसेस है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोराकॉइड प्रोसेस। अब ये जो स्पाइन है इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये फिक्स्ड पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट है? फिक्स्ड पार्ट। और ये जो फ्री पार्ट है इसको क्या कहते हैं? क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। फ्री पार्ट को क्या कहते हैं? क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन पे। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे कि ये जो इसकी प्रोसेसेस हैं ये क्या है? पोस्टीरियर साइड पे होंगे यानी बैक साइड पे होंगे। एक तो ये पोस्टीरियर यानी बैक साइड पे होंगे, दूसरा क्या होगा कि ये बैक साइड की अपर सरफेस पे होंगे। बैक साइड की अपर सरफेस यानी सुपीरियर सरफेस पे होंगे। इससे हमें पता चल गया कि हमने बोन यूँ नहीं रखनी बल्कि यूँ रखनी है। एक तो बैक साइड पे है, दूसरा अपर सरफेस पे, और दूसरा पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लैटरल साइड। पॉइंट किसकी तरफ कर रहे हैं? टुवर्ड्स द लैटरल साइड। ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये कहाँ वाक़या है? लैटरल साइड। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का शोल्डर जॉइंट है। क्या है? लेफ़्ट साइड का शोल्डर जॉइंट। ओके, हमने इसके प्रोसेसेस को देख लिया। ये हो गया स्पाइन, ये इसका फिक्स्ड पार्ट, ये क्रेस्ट, ये क्रोमियन और ये पूरा वर्ड प्रोसेस। अब हम आ जाते हैं इसके एंगल्स पर। इसके ये साइड पे अगर देखें तो इसके 3 एंगल्स हैं। जो ऊपर वाला एंगल है इसको हम सुपीरियर एंगल कहते हैं, नीचे इंफीरियर एंगल है, और इसकी लैटरल साइड पे लैटरल एंगल। ठीक है। इसकी लैटरल साइड पे क्या होगा? लैटरल एंगल। लैटरल एंगल, ये जो सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल के दरमियान बॉर्डर है इसे क्या कहते हैं हम? मीडियल बॉर्डर। और जो इंफीरियर एंगल और ग्लिनॉइड कैविटी के दरमियान बॉर्डर है इसे हम कहते हैं लैटरल बॉर्डर। और जो सुपीरियर बॉर्डर यानी सुपीरियर एंगल और ये रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस के दरमियान है, इसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर बॉर्डर। सो इट हैज़ गॉट 3 बॉर्डर्स: सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास इसकी 3 फोसाज हैं। ये वाला जो फोसा है इसको हम क्या कहते हैं? जो इंटीरियर एस्पेक्ट पे इसके मौजूद है, जो इसके इंटीरियर एस्पेक्ट पे फोसा मौजूद है उसको क्या कहते हैं? सब स्कैपुलर फोसा। सब स्कैपुलर फोसा। क्या कहते हैं इसे? सब स्कैपुलर फोसा। सब स्कैपुलर फोसा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड पे 2 फोसाज हैं। किससे बन रहे हैं? किसकी डिवीजन से बन रहे हैं? स्पाइन की डिवीजन से 2 फोसाज बन रहे हैं। एक फोसा है जो स्पाइन के नीचे होगा उसे क्या कहेंगे? इंफ्रास्पाइनस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा। और जो स्पाइन के ऊपर होगा उसे सुप्रास्पाइनस फोसा। इट्स क्वाइट ईजी कि ऊपर वाला सुप्रास्पाइनस फोसा और नीचे वाला इंफ्रास्पाइनस फोसा। उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाली नॉच पे। जो हमारे पास स्कैपुला है इसमें 2 नॉच हैं। एक ये वाली नॉच जो सुप्रास्कैपुलर रीजन में होगी उसको क्या कहेंगे? सुप्रास्कैपुलर नॉच। क्या कहेंगे? सुप्रास्कैपुलर नॉच। जो सुप्रास्कैपुलर रीजन में होगी उसको क्या कहेंगे? सुप्रास्कैपुलर नॉच। और एक ये वाली नॉच, दिस वन। आ जाते हैं इसके इंटीरियर साइड के मसल्स पे। जो हमारे पास ये फोसा था इसके इंटीरियर साइड पे, इसका क्या नाम था? सबस्कैपुलर फोसा। सबस्कैपुलर फोसा पे कौन सा मसल अटैच होगा? सबस्कैपुलरिस। क्या है मसल का नेम? सबस्कैपुलरिस मसल। सबस्कैपुलर फोसा पे सबस्कैपुलरिस मसल। और इसकी जो ये मीडियल बॉर्डर था, इस मीडियल बॉर्डर पे आके अटैच होगा सिरेटस इंटीरियर मसल।
व्हाट इज़ इट कॉल्ड? सिरेटस इंटीरियर मसल। ये जो सिरेटस इंटीरियर साइड पे लाई करता है, तो इट्स क्वाइट ईजी टू रिमेंबर कि ये क्या मसल का नाम क्या है, सिरेटस इंटीरियर मसल। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पोस्टीरियर साइड पे। ये जो सिरेटस इंटीरियर मसल है, वैसे ये रिब्स को कनेक्ट करता है विद द स्कैपुला, रिब्स को कनेक्ट करता है विद द स्कैपुला और इसकी डिस्लोकेशन को बचाता है ड्यूरिंग द मूवमेंट। अब हम आ जाते हैं इसकी पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड पे दो फोसास थे, एक सुप्रास्पाइनस फोसा और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा पे क्या होगा? सुप्रास्पाइनेटस मसल, और इंफ्रास्पाइनेटस मसल होगा इंफ्रास्पाइनस फोसा पे। इंफ्रास्पाइनस फोसा पे क्या होगा? इंफ्रास्पाइनेटस मसल, और सुप्रास्पाइनस फोसा पे सुप्रास्पाइनेटस मसल। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मज़ीद अटैचमेंट्स की तरफ। ये जो ऊपर की तरफ ये यहाँ पे कुछ यहाँ करके क्या होता है? लिवेटर स्कैपुली मसल, लिवेटर स्कैपुली, लिवेटर स्कैपुली, लिवेटर स्कैपुली। आप इस चीज़ से याद रखें कि ये लिवेटर स्कैपुली है, लिविएशन में हेल्प करेगा, तो ये जो है ऊपर है, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसके बाद आ जाता है रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड माइनर मसल ऑफ बैक है। और उसके बाद रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। यहाँ पे कौन सा मसल अटैच था? लिवेटर स्कैपुली, वेरी गुड। और यहाँ पे रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, और उसके बाद क्या आ जाता है? ये जो इसके इंफीरियर एंगल है, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय लेटिसिमस डॉर्साई मसल। इंफीरियर एंगल इज ऑक्यूपाइड बाय लेटिसिमस डॉर्साई मसल। लेटिसिमस डॉर्साई मसल एक बड़ा मसल है बैक का, लेटिसिमस डॉर्साई मसल, जो कि हमें हेल्प करता है जब हम मंकी बार्स पे चढ़ते हैं। तो ये कब हेल्प करता है हमें? मंकी बार्स पे चढ़ने में हेल्प करता है। कौन सा मसल? लेटिसिमस डॉर्साई मसल। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लेटिसिमस डॉर्साई मसल ऑक्यूपाइज द इंफीरियर एंगल। लेटिसिमस डॉर्साई ऑक्यूपाइज द इंफीरियर एंगल। यहाँ पे क्या था? लिवेटर स्कैपुली, उसके बाद रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। यहाँ पे इसकी टिप पे क्या आ गया? लेटिसिमस डॉर्साई मसल। और यहाँ पे इन बिटवीन इसके टिप्स थोड़ा सा ऊपर क्या आ जाता है? टीरीज मेजर मसल। कौन सा मसल? टीरीज मेजर मसल। कौन सा मसल? टीरीज मेजर मसल, टीरीज मेजर मसल। और यहाँ पे होता है हमारे पास टीरीज माइनर। इसका कौन सा बॉर्डर है? ये लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर पे टीरीज माइनर, यहाँ पे टीरीज मेजर, टीरीज माइनर, टीरीज मेजर, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, और लेटिसिमस डॉर्साई। वंस अगेन आई विल रिपीट। यहाँ पे जो बड़ा वाला फोसा है इंफ्रास्पाइनस फोसा पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनस फोसा पे सुप्रास्पाइनेटस मसल। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाला ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मसल होगा? ऑफ कोर्स लिवेटर स्कैपुली, लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुली के बाद रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, और यहाँ पे इंफीरियर एंगल पे कौन सा होगा? लेटिसिमस डॉर्साई, लेटिसिमस डॉर्साई मसल। उसके बाद यहाँ पे टीरीज मेजर और यहाँ पे टीरीज माइनर, टीरीज मेजर और टीरीज माइनर, टीरीज मेजर और टीरीज माइनर। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रोसेसेस पे और ग्लिनोइड कैविटी पे। सबसे पहले हम कोराकॉइड प्रोसेस को देखते हैं। ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है, ये कनेक्ट करता है विद द क्लेविकल विद द हेल्प ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके अलावा यहाँ पे कौन से मसल्स की जो अटैचमेंट है? एक तो पेक माइनर मसल है। पेक माइनर मसल यहाँ से शुरू होता है और इसका इंसर्शन कहाँ होता है? रिब नंबर 3, 4 एंड 5 पे। इंसर्शन कहाँ पे होता है? रिब नंबर 3, 4 और 5 पे। कौन सा मसल है? पेक माइनर मसल। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? कोरैकोब्रेकियालिस मसल, कोरैकोब्रेकियालिस मसल, कोरैकोब्रेकियालिस मसल, पेक माइनर, कोरैकोब्रेकियालिस मसल। और तीसरा मसल कौन सा है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। यहाँ पे कौन सा मसल अटैच होता है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। आई विल रिपीट। इसके ऊपर होता है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके अलावा होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद हमारे पास कौन सा मसल है? पेक माइनर मसल, पेक माइनर मसल यानी पेक्टोरलिस माइनर मसल, जो कि कहाँ पे इंसर्ट होता है? रिब नंबर 3, 4 और 5 पे, 3, 4 और 5 पे। इसके बाद ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर और नीचे भी मसल्स अटैच होते हैं। इसकी जो सुपीरियर सरफेस पर मसल अटैच होगा वो कौन सा होगा? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। यहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। और इंफीरियर सरफेस पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। यहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, यहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ
लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिया और इंफीरियर सरफेस पे कौन सा मसल? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया। अब हम आ जाते हैं इसके स्पाइन पे। स्पाइन के हमने मसल्स देखने हैं। ये जो स्पाइन है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है हमारे पास कौन से मसल्स को? एक तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है डेल्टॉइड को, ये वाला जो इसका एक्रोमियन प्रोसेस है ये डेल्टॉइड के अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका जो ये वाला पार्ट है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ट्रेपीजियस को। ये जो इसका फ्री पार्ट है ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट ट्रेपीजियस को। जो इसका फ्री पार्ट है किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन भी कर ली हुई है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये जो हमारे पास प्रोसेस है इससे हम इसकी कंप्लीट साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वो कैसे कि तो ये प्रोसेस सुपीरियरली है, दूसरा पोस्टीरियरली है और ये पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स द lateral surface. So that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and comment